Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 HSC कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो आज हम लोग मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। सारे एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके फटाक से वीडियो को चेक कर लेने का, ठीक है। चलो आज हम लोग एक नया चैनल बोल रही हूँ, देखो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन, जिसकी बहुत फरमाइश आई थी। कमेंट में सब लोग बोल रहे थे मिस लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करो, मिस लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करो। चलो हो गया है स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझसे इतना मतलब डिमांड करते हो कि मिस ये स्टार्ट करो वो स्टार्ट करो, और मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। साइंस को छोड़ के मैं कॉमर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो तो मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि कॉमर्स के बच्चों तक ये वीडियो को आपको ही पहुंचाना है, क्योंकि मैं तो बहुत कम लोगों को जानती हूँ कॉमर्स में, राइट। आप ही हो जो ये वीडियो को कॉमर्स तक पहुंचा सकते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हो। तो बस आप लोग है ना, मतलब मैं ये हर वीडियो में नहीं बोलूंगी, प्लीज आप लोग ये वीडियो को शेयर करो और प्लीज लाइक भी करो। अगर आप लोग व्यूज और लाइक में अगर देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप लाइक नहीं करोगे ना, तो मतलब कि यूट्यूब क्या करेगा, ये वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। नहीं नहीं तो ये ऑटोमेटिकली ये वीडियो है ना कॉमर्स के बच्चों तक पहुंच जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। शेयर नहीं कर सकते तो चलो लाइक ही कर लो, ठीक है। मैं बस इसलिए बोल रही हूँ ऑब्वियसली कि ये सारे कॉमर्स के जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। एंड यस ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, इसका जो वेटेज है ना बच्चा पार्टी, कितना वेटेज है पता है इसका? किसको पता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका वेटेज कितना है? इसका वेटेज है 8 मार्क्स। यानी कि ये वन ऑफ द टॉप 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 चैप्टर है। तो इसका जो वेटेज है बच्चा पार्टी वो है 8 मार्क्स। यानी कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। बी प्रिपेयर। और इसके है 3 एक्सरसाइज, 3.1, 3.2 एंड 3.3। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इधर देखो एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है? क्या आप लोग को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कोरिलेशन पता है? अगर नहीं पता है तो क्या बोलूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इस चैप्टर जो हमारा करंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, उसमें बहुत काम आएगा। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। यस, तो ये है ना, ये चैप्टर अगर आपको नहीं पता था कोरिलेशन, और मेरे को पता है कि 11th में क्या ही पढ़ाई किया होगा आपने, बहुत कम स्टूडेंट है जो 11th में क्लास लगाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं पता है, इसके फॉर्मूलाज नहीं पता है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन करना। इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको बस इस कोरिलेशन चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। ये हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी बी क्लियर, ये रिकॉल कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर देखो कैसे चलेगा, रिकॉल करेंगे कोरिलेशन क्या होता है, उसके ये फॉर्मूलाज है जो हमारे करंट चैप्टर चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन में काम आएंगे। तो ये मत सोचो कि मैं 11th का क्यों पढ़ा रही हूँ, मिस क्या टाइम पास कर रहे हो आप। ये काम की चीज है, मैं काम की चीज ही बताऊंगी, मैं फालतू का कुछ बताती भी नहीं हूँ। ये फॉर्मूला सारे काम आने वाले हैं फिर से इस चैप्टर में, जो कि 11th के फॉर्मूला है। अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो फिर आप पछताओगे। चलो, फिर मैं आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताऊंगी कि कैसे ये कनेक्टेड है कोरिलेशन से। उसके बाद हमारे जो लीनियर रिग्रेशन है उसके फॉर्मूलाज हो गए। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला से भरा हुआ है, और मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सम सॉल्व करेंगे, और एक सम मैं सॉल्व करके दूंगी ना तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। इस एक सम में इतनी ताकत है, ठीक है। तो रेडी रहना सब लोग, ठीक है। चलो आज का लेक्चर समझाना कैसे करने वाले, बुक और पेन लेके बैठ जाना, फिर बोलना मत मैंने बोला नहीं। चलो, तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले तो देखो, हम लोग अभी कर रहे हैं रिकॉल 11th स्टैंडर्ड का। 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था कोरिलेशन, और ये जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 5। अगर टेक्स्ट बुक है तो देख लो, ठीक है। अब ये कोरिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, को का मतलब होता है कॉमन,
या फिर को का मतलब होता है टुगेदर, ओके, टुगेदर, को मीन्स टुगेदर या कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टुगेदर, टुगेदर। और रिलेशन का मतलब तो आपको पता ही है, रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन भी बोल सकते हो आप लोग। तो टुगेदर और फिर यहाँ पे हो जाएगा कनेक्शन। और को का मतलब क्या होता है, टू भी होता है। को का मतलब क्या होता है, टू भी ले सकते हैं हम लोग, टू, टू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, को रिलेशन चैप्टर में हमने ये देखा था कि दो वेरिएबल्स होते थे हमारे पास एक्स और वाई, और वो एक दूसरे को कैसे रिलेटेड थे वो हम लोग देखते थे, ठीक है। को रिलेशन चैप्टर में हम लोग क्या देखते थे, दो वेरिएबल्स होते थे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। अब ये जो एक्स और वाई वेरिएबल है, अभी एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे प्राइस, एक्स प्राइस है, और मान लो वाई जो है वो डिमांड है, ऐसा कुछ। तो कोई भी दो वेरिएबल होते थे हमारे पास, और हम लोग ये देखते थे कोरिलेशन चैप्टर में कि वो कैसे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड मतलब कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, या कोई भी कोरिलेशन नहीं है, यानी कि कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो वो देखते थे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नंबर 1 पॉजिटिव कोरिलेशन, नंबर 2 नेगेटिव कोरिलेशन, एंड नंबर 3 नो कोरिलेशन। अब मैं बताती हूँ, थोड़ा डीपली समझाती हूँ। जैसे मान लो, एक मिनट, हाँ, जैसे मान लो एक्स और वाई हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब मान लो कि एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है और उसके कंपेयर में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, ओके। देखो, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, उसके कंपेयर में दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या वी कैन ऑल्सो से, ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी उसके कंपेयर में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा x है, जो हमारा x वेरिएबल है, इसको हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंट ट्रैवल। क्या ले लिया हमने x को, डिस्टेंट ट्रैवल बाय कार, बाइक, जो भी लेना है। मतलब x क्या है, डिस्टेंट ट्रैवल, और y क्या है, y है हमारा पेट्रोल कंज्यूम, पेट्रोल कंज्यूम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पेट्रोल कितना यूज हुआ। तो एक बात बताओ मुझे, जितना ज्यादा डिस्टेंट, मतलब जितना जितना ज्यादा डिस्टेंट ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा। यानी कि अगर एक बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब पेट्रोल भी ज्यादा कंज्यूम हुआ होगा, यूज हुआ होगा। मतलब ये दोनों जो वेरिएबल है वो एक दूसरे से पॉजिटिव कोरिलेटेड है, राइट। अगर मान लो एक कम हो रहा है, मतलब डिस्टेंस अगर हमने कम ट्रैवल किया है तो पेट्रोल भी कम यूज होगा, राइट। तो यानी कि इसको भी पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इनका जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है वेरिएबल का वो क्या होता है, सेम होता है। डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। अब वैसे ही अगर हम लोग आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन में, तो यहाँ पे मान लो x और y हमारे पास दो वेरिएबल है, ओके। और अगर हम लोग ले लेते हैं कि x जो है वो है हमारा प्राइस, x वेरिएबल हमारा प्राइस है, और y जो है वो है डिमांड। क्या है, y क्या है, डिमांड है। तो अभी देखो क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। एक्सेप्शंस आर द केस, मतलब कुछ केस में ऐसा नहीं होता है, बट मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि प्राइस बढ़ा कि डिमांड कम। या फिर ऐसा भी ले सकते हो, और अगर प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो डिमांड अचानक से बढ़ जाता है, डिमांड अचानक से बढ़ जाता है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, ओके। मतलब अगर एक बढ़ रहा है लेकिन उसके कंपेयर में दूसरा कम हो रहा है, इसका मतलब इसको बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। या अगर एक कम हो रहा है बट उसके कंपेयर में दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको भी बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपोजिट है, दैट इज अपोजिट, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक बढ़ेगा तो कम, दूसरा कम होगा तो ऊपर बढ़ेगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्लियर हुआ, इतना सबको क्लियर हो गया, ओके। अब आते हैं तीसरा टाइप, जिसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। जैसे मान लो एक्स और वाई हमारे पास दो वेरिएबल है,
वो एक दूसरे से कैसे कुछ रिलेटेड ही नहीं है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, फटाफट ले लो। देखो अगर मान लो एक्स है, एक्स बताता है कि कितना रेनफॉल हुआ, एक्स क्या है कि कितना रेनफॉल हुआ या कितना रेनफॉल हो रहा है, और वाई क्या है, वाई बताता है आपके मार्क्स, आपके मार्क्स बता रहा है। ओके, तो मतलब कितना रेनफॉल हुआ और कितने आपको मार्क्स आए, उससे क्या कनेक्शन है? रेनफॉल का मार्क्स से कुछ कनेक्शन है क्या? रेनफॉल ज्यादा होगा तो मार्क्स ज्यादा होगा, ऐसा कुछ है क्या? या रेनफॉल ज्यादा होगा तो मार्क्स कम हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ है? अब ये मत बोलना हाँ मिस कनेक्शन तो है, और बारिश होगी तो हम लोग को थोड़ा पढ़ाई करने का मूड कम होगा, हम लोग को पकोड़े खाने ये खाने, तो थोड़ा पढ़ाई कम हुआ इसलिए मार्क्स कम आ गए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो आपके दिमाग में, वो आप खुद ऐसा खुद भी कुछ भी कनेक्शन मत बनाओ। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल है वो तो ऐसे कोई रिलेटेड ही नहीं है ना? यहाँ पे तो कुछ रिलेटेड ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं होते, तो हम बोलते हैं कि इनके बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिलेशन या नो को रिलेशन, कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, नो को रिलेशन, नो को रिलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तीन टाइप के हमारे क्या है, कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। अब हम लोग को क्या था ना, चैप्टर नंबर जो हमारा ये 5 था ना, 11 वाला, 11th में हमको दो सीरीज दिया रहता था। मतलब ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे होता था कि यहाँ पे ऐसे आपको दिया रहता था सीरीज, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स के वैल्यूज यहाँ पे कुछ लिखे हुए होते थे, एक्स के वैल्यू यहाँ पे लिखे हो जाते थे, मान लो 3 2 7 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ होता था। ठीक है, तो इतना दिल पे मत लेना मैं जो लिख रही हूँ उसके ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता। और हमको बोला होता था कि ये जो एक्स और वाई है, ये इनके बीच में कौन सा कोरिलेशन है, इन तीनों में से कौन सा कोरिलेशन है वो फाइंड करो। तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे, हमारे पास फॉर्मूला होते थे। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज होते थे, कुछ पीछे अभी मैं दिखा रही हूँ वो फॉर्मूलाज होते थे। उस फॉर्मूला से हम फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे पता है, आर फाइंड करते थे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, हम है ना आर फाइंड करते थे, और इस आर को हम लोग बोलते हैं, इस आर को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते थे पता है, कोरिलेशन, इसको ध्यान रखना ये इस चैप्टर में है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते थे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या इसका दूसरा नाम भी याद रख लो, इसको बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन। तो ये इसका नाम था, ये क्या था, इसका नाम था आर। आर निकालते थे, और आर कैसे निकालते थे वो सब बताने वाली हूँ, थोड़ा सब्र रखना सब लोग, और सब लोग इधर ध्यान देना। पहले ही बोल रही हूँ मैं, मजाक मस्ती में मत लेना इस चैप्टर को। 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हम लोग आर की वैल्यू निकालते थे, ये आर हमको बताता था कि ये जो दो वेरिएबल है इनके बीच में कौन सा वाला कोरिलेशन है। अब देखो ये आर को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आर, और यहाँ पे छोटू सा एक्स वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखो इसके अलग अलग तरीके हैं लिखने के, मैं बताती हूँ। ये इसको ऐसे भी लिखते थे, इसको ऐसे भी लिखते थे, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ये तीन तरीके हैं इसके। ठीक है, फिर से देखो वंस मोर अच्छे से बताती हूँ। आर को कैसे लिखते थे, एक तो हो गया सिंपल आर लिखो, या फिर एक मिनट, एक तो सिंपल आर लिखो, या फिर आर और छोटा सा एक्स वाई लगाओ, और या फिर आर ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई लगाओ। तो ये सब एक ही है, ये सबका मतलब एक ही है। ठीक है, इसको बोल देते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसकी जो वैल्यू होती थी ना, इसकी जो वैल्यू होती थी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में ही आती थी। मतलब आर की वैल्यू इसी रेंज में आती थी। ओके, आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में ये आर की वैल्यू आती थी। ओके, अब मैं बताती हूँ कि कैसे पता चलता है कि दो वेरिएबल जो है ये वो कैसे रिलेटेड होते थे इस आर की मदद से। मैं भी एक नंबर लाइन बनाती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं अभी इधर एक नंबर लाइन बनाती हूँ, ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन समझते हो ना, मतलब लाइन है बेसिकली। ठीक है, एक मिनट ध्यान से सुनना। ये यहाँ पे हमारा एक लाइन है, ये लाइन हो गया, इधर मैं एरो लगा रही हूँ, इधर एरो लगा रही हूँ, इधर बीच में आएगा 0, इधर मैं लिख रही हूँ 1, ठीक है, और इधर मैं लिख रही हूँ -1। तो देखो
आर की वैल्यू जो है ना वो इसी रेंज में आती थी, इसी रेंज में आती थी। तो अगर मान लो आर की वैल्यू 1 आई है, आर की वैल्यू अगर परफेक्टली 1 आई है, आर की वैल्यू 1 आई है, तो हम बोलते थे कि वो जो दो वेरिएबल है उनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या बोलते थे? आर की वैल्यू, देखो ध्यान से सुनना, अभी बोलना मत, मैंने बोला नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो ये सब, कि अगर आर की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, एकदम परफेक्ट 1 आई है, तो हम बोलते थे कि वो जो एक्स और वाई वेरिएबल है उनके बीच में है परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड आ जाता है, परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर मान लो आर की वैल्यू नेगेटिव 1 आई है, आर की वैल्यू -1 आई है, तो हम बोलते थे कि वो जो दो वेरिएबल है उनके बीच में है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलते थे? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट मतलब का परफेक्ट मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल मान लो 10 यूनिट से बढ़ रहा है तो दूसरा भी 10 यूनिट से ही बढ़ेगा, इतना परफेक्ट कोरिलेशन है उनके बीच में, इतना परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेगेटिव में क्या होगा कि अगर एक वेरिएबल 10 यूनिट से बढ़ रहा है तो दूसरा 10 यूनिट से कम हो रहा है। परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाता है। ओके, और अगर आर की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब हम बोलते थे कि उनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम बोलते थे कि नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ठीक है। आर की वैल्यू 1 आई तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू -1 आई तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और ध्यान से सुनो, और अगर आर की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो, अगर आर की वैल्यू क्या आई? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी कि इसके बीच में आई, 0 और 1 के बीच में आई, तो हम क्या बोलते थे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, बट हाँ वो जो दो वेरिएबल है उनके बीच में क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर एक 10 यूनिट से बढ़ रहा है तो दूसरा जो है वो 10 यूनिट से नहीं इंक्रीज ले रहा है, बट वो भी इंक्रीज हो रहा है, बट इतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं बट परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 आई, इसका मतलब हम बोलते थे पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नहीं आएगा, परफेक्ट कब आएगा? जब 1 होगा, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, यानी कि अगर वैल्यू 0.8 है, 0.7, 0.5, ये सब इसके बीच में ही आता है, ठीक है। और अगर मान लो आर की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, इसके बीच में है, -1 और 0 के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये देखो, ये सब याद रखना, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आर, आर देखो अलग अलग तरीके से ऐसे लिखते हैं। आर को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसकी वैल्यू जो है एमसीक्यू में आता है, इसकी वैल्यू जो है वो -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में होती है, और ये सब उसके आंसर्स है, ठीक है। अब आप बोलोगे मिस ये आर निकालते कैसे है? ये आर निकालने के ये फॉर्मूलाज थे, ठीक है। ये देखो मेन तो ये देख लो, मेन ये देखो, आर इज इक्वल टू, आर निकालने का फॉर्मूला ये है, आर इज इक्वल टू, याद होगा आपको, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, इसको रीड करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन, अपॉन यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं भाई इसको, याद है कि नहीं भाई? कमेंट में बताओ, ये सब पता है? नहीं पता है तो बहुत हालत टाइट होगी इस चैप्टर में, बोलना मत। हाँ, तो ये आर का फॉर्मूला है। अभी आप बोलोगे मिस ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो ये देखो ऊपर उसके ही फॉर्मूला लिखे हुए। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, इसको मैं कभी और बताऊंगी जब यूज होगा तो, बट अब लिख के रख लेना आप लोग। ये एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है मीन, क्योंकि हमारे पास दो सीरीज होगा, इधर भी दो सीरीज होगा, एक्स सीरीज बोलते हैं इसको, वाई सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? मीन ऑफ एक्स सीरीज, मीन ऑफ एक्स सीरीज, ठीक है। और ये हो जाता है मीन ऑफ, मीन मतलब एवरेज, मीन ऑफ वाई सीरीज। तो ये वाई सीरीज का मीन है, ये एक्स सीरीज का मीन है। ओके, तो यहाँ पे देखो मीन पता है ना आप लोगों को? मीन कैसे निकालते हो? मीन मतलब जिसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, 10th स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है आपने ये,
एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर मुझे मीन निकालना है इसका मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, सबको प्लस करूंगी। तो यहाँ पे 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18, राइट। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा 18। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है 18 और नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसको डिवाइड बाय 5 करूंगी तो जो भी डिवाइड करने पे आंसर आएगा वो हमारा मीन हो जाएगा। और वैसे ही वाई सीरीज का अगर मीन निकालना है तो सेम वाई बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबका सम करो ऊपर लिखो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, इधर भी 5 होगी तो 5 डिवाइड में कर दो। तो n मतलब नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पेयर क्यों जोड़ी है ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। ये मीन ऑफ एक्स सीरीज है, ये मीन ऑफ वाई सीरीज है। उसके बाद देखो यहाँ पे कोवेरियंस के दो फॉर्मूलाज है, वेरियंस के दो फॉर्मूलाज है, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी दो फॉर्मूलाज है। तो ये ग्रुप 1 है, इसको बोलेंगे हम लोग ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है। मीन तो ये मीन वाला फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, वो किधर भी कोई भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो यूनिवर्सल है। मीन तो निकालना है तो ये ऐसे निकालोगे, ठीक है। और ये होगा ग्रुप 2 फॉर्मूला, ग्रुप 2 फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप 1 से, आप ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 से आप कोवेरियंस वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। या फिर आपका ये दूसरा सेट है, मतलब दो सेट है फॉर्मूला के, मतलब कि कोवेरियंस के दो फॉर्मूलाज है, ओके। वैसे ही वेरियंस के दो फॉर्मूलाज है, स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूलाज है। आर का भाई एक ही फॉर्मूला है, आर एक ही फॉर्मूला है। बट अब आप बोलोगे मिस ये यूज करना है कि ये यूज करना है, मैंने लिख के सब दे दिया है। अब आप लोग की मर्जी, आपको क्या यूज करना है और कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है, वो टेंशन मतलब वो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन तो आने दो, अभी लिख के रखो बस, ठीक है। तो देखो कोवेरियंस का फॉर्मूला ये है, कोवेरियंस का फॉर्मूला ये है। ये ग्रुप 1 की बात कर रही हूं मैं, पहले इधर की बात करती हूँ, ठीक है। तो देखो इसको क्या रीड करते हैं, इसको क्या रीड करते हैं बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई बोलो या कोवेरियंस ऑफ वाई एंड एक्स बोलो, एक ही बात होता है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। क्योंकि इधर मीन की जरूरत पड़ती है इसलिए मीन पहले निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो ये n जो है डिवाइड में है और ये जो n है वो इसी में, मतलब इसी में वो डिवाइड में रहेगा, इसके डिवाइड में n नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने का ये, तो ये हो गया कोवेरियंस का फॉर्मूला। लर्न हो गया क्या, मेरे साथ लर्न कर लो। 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अभी सिर्फ आपको ये लर्न करना है और वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वेरियंस, वेरियंस एक्स का अलग होता है, वाई का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियंस को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ये वेरियंस का सिंबॉलिक फॉर्म है। दिस इज नोन एज वेरियंस ऑफ एक्स, दिस इज नोन एज वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। तो वेरियंस ऑफ एक्स अगर निकालना है तो क्या करो, इमेजिन करो अपने मन में, क्या करो कि ये जहां पे वाई है ना वहां पे उसको चेंज कर दो एक्स में, एक्स कर दो उसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने मन में एक्स लिखो। तो देखो 1/n ऐसे ही रहेगा समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स, अपने मन में इधर एक्स लिख दो तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस अपने मन में इधर क्या करो एक्स बार लिख दो तो एक्स बार इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर। तो बस उस एक फॉर्मूला से ये भी आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये क्या हो गया वेरियंस ऑफ एक्स। अगर अभी वेरियंस ऑफ वाई, ये देख लो कैसे लिखते हैं वेरियंस ऑफ वाई को, ठीक है। ऐसे देखो इसको बोलते हैं वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, हाँ स्क्वायर है इसके ऊपर ध्यान रखना। तो स्क्वायर है तो मतलब इधर स्क्वायर मत डाल देना, वो नेचुरली उसको वैसा ही लिखते। हाँ अब वेरियंस ऑफ वाई लिखना है तो क्या करो, इधर एक्स है ना उसको बस वाई से रिप्लेस कर दो, या अपने मेन फॉर्मूला में इधर वाई लिखो वाई। तो देखो 1/n समेशन वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस और इधर भी वाई बार लिख दो, वाई बार इंटू वाई बार स्क्वायर। हो गया, समझ में आ गया। तो अभी तक क्या किया हमने बोलो, अभी तक हमने क्या किया बोलो। नंबर 1 दो है मीन के फॉर्मूला एक्स बार एंड वाई बार, मीन ऑफ एक्स सीरीज, मीन ऑफ वाई सीरीज। अभी हमारे दो सेट है फॉर्मूलाज के, मैं एक सेट को अभी बता रही हूँ। कोवेरियंस कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला है कोवेरियंस का। उसके बाद आता है वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। अभी मैं बताती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पे लगता है, ये देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इसको डिनोट करेंगे ऐसे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट इज नथिंग बट अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। इसका मतलब अगर आपको वेरियंस ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो मिली 4, ओके, और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स का, तो मतलब क्या लिखूंगी? स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आया? 2, तो 2 आ जाएगा। मतलब वेरियंस से हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। अगर मान लो वेरियंस की वैल्यू मिली हमको, वेरियंस ऑफ वाई की वैल्यू मिली 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई। वेरियंस ऑफ वाई कितना आया? 9, दैट इज ये हो जाएगा 3, ऐसे। तो ये कनेक्टेड, ओके। तो मतलब कोवेरियंस यहां से मिल जाएगा, वो वैल्यू इधर पुट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया इधर से, ये पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आर की वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू जो है उसका रेंज यही होगा, यानी कि इधर और इसके बीच में ही आंसर आता है कुछ, और उससे हम बता सकते हैं कि वो वेरिएबल कैसे रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक सेट है फॉर्मूला का। अब कोवेरियंस, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला भी है, ओके। और मैं बोली ना कैसे पता चलेगा वो मैं बता दूंगी, उसकी आप टेंशन मत लो। अब देखो कोवेरियंस का दूसरा फॉर्मूला देखो, एक मिनट। हाँ, कोवेरियंस का दूसरा सेट देखो फॉर्मूला का, तो यहाँ पे फिर से देखना, अभी कोवेरियंस को इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कोवेरियंस। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला अलग है, इस फॉर्मूला में क्या ऐसा है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन होगा। ठीक है, और ये एक्स बार वाई बार यूनिवर्सल है, वो भाई इधर का भी नहीं है उधर का भी नहीं है, ये दोनों का ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, डन हुआ। अब अब आपको सिर्फ ये लर्न करना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी देखो ये वेरिएंस ऑफ एक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई को ऐसे डिनोट करते हैं। मैं पहले बोल रही हूँ, ये सीख लो सब, ये सीख लो सब। हाँ, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला क्या है? तो मैंने क्या बोला है, अपने मन में क्या करो, क्योंकि एक्स का वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, अपने मन में क्या करो, ये वाई वाले को क्या करो, रिप्लेस कर दो एक्स से, एक्स से रिप्लेस कर दो। तो ये देखो समेशन समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार। देखो जैसे एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो वैसे ही एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये लर्न हो जाएगा, उधर से ही लर्न हो जाएगा, और अपॉन में एन। अरे बाबा बाबा बाबा, इधर मेरा फोन कुछ बोलने लग गया, उसने कुछ सुन लिया मुझसे लगता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी वेरिएंस ऑफ वाई अगर निकालना है तो क्या करोगे? ये जो एक्स माइनस एक्स बार है, इसको रिप्लेस कर दो किससे? वाई माइनस वाई बार से। तो वाई माइनस वाई बार इंटू वाई माइनस वाई बार हो गया वाई माइनस बार वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, और बाकी सब समेशन एन ऐसे ही रहेगा। ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई के फॉर्मूला। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ये याद रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, वो क्या है? स्क्वायर रूट है किसका? वेरिएंस का। वो स्क्वायर रूट है किसका? वेरिएंस का। ये क्लियर रखने का। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट होगा वेरिएंस ऑफ एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई किसका स्क्वायर रूट होगा? इसका, वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट होगा, ऐसे। और फिर बाकी या तो आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूला से निकालो, ये बंडल, या फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूला से निकालो, वैल्यू इधर पुट करो, आर की वैल्यू मिलेगी, उससे हम सब बताते थे, ये हम 11th में कर चुके हैं। अभी इसका कोई लेना देना इतना नहीं है, बट है जरूर, मैं लिख के दे रही हूँ, मतलब ऐसे टाइम पास नहीं है ये। अभी आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। इतना समझा? ये फॉर्मूला लर्न हो गया कि नहीं? मैंने थोड़ी ट्रिक भी बताई है कि आपको सिर्फ ये लर्न करना है, फिर ये आ जाता है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है, फिर ये आ जाएगा। डन? क्लियर हुआ सबको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड यहाँ पे वेरिएंस को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स है तो इधर एक्स लिखो, और अगर वेरिएंस ऑफ वाई है तो वाई लिखो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है तो इधर एक्स लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है तो वाई लिखो। और हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट होता है किसका? वेरिएंस का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है तो वेरिएंस ऑफ एक्स होगा उधर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे भाई, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, हमारा टाइम बहुत हो गया है, बट ठीक है चलो, बहुत तो नहीं हुआ है, अभी हम अच्छे से करेंगे इसको। देखो अब आते हैं हमारे चैप्टर पे, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है भाई? लीनियर का मतलब होता है वन, या हम लीनियर का मतलब, देखो लीनियर में कौन क्या दिख रहा है आपको? लाइन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको जो इक्वेशन मिलेगे ना वो लीनियर इक्वेशन है,
ये कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन से कनेक्टेड है ये चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। आगे आपको इस चैप्टर का मतलब बताऊंगी, बट उससे पहले आते हैं एक चीज देखो। मान लो मैंने एक स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया, स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना इसको, इधर देखना। अभी मान लो कि ये जो है ये एक्स है और ये वाई है, क्योंकि दो सीरीज होती है एक्स और वाई, राइट। तो ये एक्स सीरीज है। एक्स सीरीज क्या है कि जो वो स्टूडेंट है वो डेली का कितना घंटा पढ़ाई करता है, ठीक है। और वाई सीरीज है कि उसको कितने मार्क्स मिले उसके एग्जाम में आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40, ठीक है। आउट ऑफ 40 उसको कितने मार्क्स मिले। तो अब अगर वो स्टूडेंट 2 घंटा डेली का पढ़ता है या पढ़ता था, तो उसको आउट ऑफ 40 20 मार्क्स मिले। और अगर वो स्टूडेंट क्या करता था, डेली का अगर 1-1 घंटा पढ़ाई करता था, तो उसको आउट ऑफ 40 14 मार्क्स मिले। और अगर वो स्टूडेंट डेली का 3-3 घंटा पढ़ाई करता था, तो उसको आउट ऑफ 40 25 मार्क्स मिले। मतलब ये तो पता चल गया कि जो हमारा टाइम है, जितने टाइम आप पढ़ाई, जितना ज्यादा टाइम आप पढ़ाई करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले। मतलब इतना तो हमको खुद भी पता है कि ये दोनों जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। पॉजिटिव नेगेटिव की कोई रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में, बताओ, कमेंट में बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है ऑब्वियसली। देखो जितना ज्यादा घंटा पढ़ाई किया उतना मार्क्स भी अच्छे लाए, जितना कम पढ़ाई किया मार्क्स भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल पॉजिटिव कोरिलेटेड है, पॉजिटिव कोरिलेटेड है, राइट। तो कोरिलेशन ने अपना काम कर लिया, लेकिन कोरिलेशन ने क्या नहीं बताया हमको, वो मैं बताती हूँ। अगर मान लो कि वो जो स्टूडेंट है, अगर उसको क्या स्कोर करना है, मान लो उसको क्या स्कोर करना है, 35 मार्क्स स्कोर करने हैं इन फ्यूचर। फ्यूचर में उसको कितना करना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट हो रहा है यहाँ पे, अभी देखना। उसको फ्यूचर में 35 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो वो डेली का कितने आवर्स पढ़ाई करे, क्या ये कोरिलेशन ने बताया। कोरिलेशन ने बस इतना बता के छोड़ दिया कि भाई ये कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव की नो कोरिलेशन। बट क्या कोरिलेशन ने ये बताया कि अगर उस बच्चे को 35 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 40, तो वो कितने आवर्स पढ़ाई करे, वो बताया कोरिलेशन ने नहीं। वो कौन बताएगा, ये बताएगा, लीनियर रिग्रेशन बताएगा। उसके बाद अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान लो, शायद हमको ये भी आंसर चाहिए कि अगर मान लो वो डेली के, अगर मान लो 5 घंटे पढ़ाई करता है, वो डेली के 5 घंटे पढ़ाई करेगा, तो वो कितने मार्क्स स्कोर कर सकता है अपने फ्यूचर वाले एग्जाम में, वो भी हमको पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो वो हम करेंगे लीनियर रिग्रेशन के मदद से। तो यहाँ पे दो सिनेरियो आ रहे हैं कि अगर मान लो उस बच्चे को 35 मार्क्स स्कोर करना है, तो वो कितने आवर्स वो पढ़ाई करे, 4.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कितना पढ़ाई करे। एक तो ये क्वेश्चन उठ रहा है, और एक ये क्वेश्चन भी उठता है कि मान लो उसने डेली का 5 घंटे पढ़ाई किया, तो क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या हो सकता है कि वो कितने मार्क्स ला सकता है, ये एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन के जवाब कौन देगा, कोरिलेशन तो नहीं दे रहा है, तो ये क्वेश्चन के जवाब देगा लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन एक एस्ट्रोलॉजी की तरह काम करता है, ये फ्यूचर बताता है हमको। कैसे बताएगा, हम अपने पास्ट नहीं, सॉरी, पास्ट ही होता है ना, हम अपने पास्ट डेटा को कलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि उनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उससे हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे या फ्यूचर एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन। यस, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, या देर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब आएगा ना मजा बिड़ू, देखो। तो देखो, अब इधर ये आराम से समझना, इधर आराम से समझना, कोई घाई मत करना। घाई करोगे, पता है मुझे आप लोग को बहुत वो है, जल्दी है मिस, जल्दी जल्दी सिखाओ, ये सब क्या सिखाते हो आप। तो सुनो अच्छे से, ये बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, मजा आ जाता है। अब देखो इधर देखो, इधर इसको समझाती हूँ पहले, इसको देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, राइट। और ये जो टाइम है वो डिपेंड करता है यहाँ पे किसके ऊपर, मार्क्स के ऊपर। क्या फाइंड करना है पहले वो देखो, यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको, टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। एंड टाइम जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट,
डिपेंड्स ऑन मार्क्स, टाइम डिपेंड्स ऑन मार्क्स, बरोबर। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं टाइम, टाइम के लिए कौन सा वेरिएबल है, एक्स, तो एक्स डिपेंड्स ऑन मार्क्स, मार्क्स क्या है, वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई का मतलब होता है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। और यहाँ पे जो एक्स होगा ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमारा एक्स होगा ना, ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल हमको फाइंड करना रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, ये टू फाइंड करना है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल हमको गिवन होता है, जो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग कुछ ज्यादा ही रॉन्ग लिख दी है, इंडिपेंडेंट, ओके। जो वेरिएबल क्या होता है, गिवन होता है, क्योंकि ये तो गिवन है ना, ये क्या है, गिवन है, तो ये जो वेरिएबल जो गिवन होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है, हमको गिवन होता है। तो ये पहला टाइप का रिग्रेशन इक्वेशन है, दैट इज एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई अगर लिखा है, ध्यान से सुनो, एक्स ऑन वाई लिखा है, इसका मतलब एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाई के ऊपर, वाई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमको फाइंड करना रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होता है। एक तो ये वाला हो गया। अब आते हैं दूसरा, अब आते हैं दूसरा, दूसरा देखो ये वाला, ये वाला देखो, इधर ही करते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये वाला देखो, अब इधर देखना, यहाँ पे जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वाई, मार्क्स फाइंड करना है, और मार्क्स जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, बरोबर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स डिपेंड्स, मार्क्स डिपेंड्स ऑन टाइम, क्या लिखेंगे, मार्क्स डिपेंड्स ऑन टाइम, और मार्क्स है हमारा वाई, और यहाँ पे है वाई डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम क्या है हमारा, एक्स है। इसका मतलब इसको शॉर्टकट में लिखते हैं y ऑन x। अगर y ऑन x लिखा है इसका मतलब समझ जाना y ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, तो y हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इस केस में y जो होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये हमको फाइंड करना रहेगा, y हमको फाइंड करना रहेगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमको फाइंड करना है, और x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये हमको गिवन में दिया होगा, ये हमको गिवन में दिया होगा। तो अगर ऐसा लिखा है y ऑन x, इसका मतलब y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे y फाइंड करना है और x गिवन है। तो ये दो टाइप के हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है। तो आपके पास जब एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रैक्टिस 3.1 का क्वेश्चन है मान लो, उसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चन में x फाइंड करना है कि y फाइंड करना है। अगर x फाइंड करना है, y गिवन में दिया है, इसका मतलब हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, कौन सा लीनियर रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा, x ऑन y। और अगर y फाइंड करना है और x दिया है, इसका मतलब हम यूज करेंगे y ऑन x। और कभी कभी कोई क्वेश्चन में दोनों ही दिया रहता है, दोनों ही फाइंड करना रहता है, तो वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे आते अभी मेन मुद्दे पे, ध्यान से सुनना। अभी तक देखो मैं क्या बोल रही, सुनो अच्छे से। ये जो अभी हमने किया ना, कोरिलेशन हमने किया ना, उसको 2 मिनट के लिए बाजू में रख दो, 2 मिनट के लिए इसको रहने दो, इसको रहने दो, ये लिख के रखो। हमारा मेन इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, ओके। मैंने बताया ना कैसे कनेक्ट करके बता दिया। अब मेन ये है, यहाँ पे आपको 2 सीरीज दी रहेगी, उसमें से क्या होगा, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना रहेगा। अगर फ्यूचर में बच्चे को 35 मार्क्स स्कोर करने हैं तो वो कितना आज पढ़ाई करेगा, फाइन करो, तो वो करेगी हम कैसे, ये 2 टाइप के लीनियर रिग्रेशन है उसके मदद से। वैसे अगर मान लो वो स्टूडेंट 5 घंटे डेली पढ़ाई करता है तो फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट होगा, उस वो कितना मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है, तो ये सब हम लीनियर रिग्रेशन की मदद से करेंगे। तो इधर से हमको समझा
देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, बताओ कौन कौन से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा पार्टी, कौन कौन से लीनियर रिग्रेशन है हमारे पास। वेरी गुड, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ओके, क्लियर हुआ। एक्स ऑन वाई अगर लिखा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मिस कि एक्स जो है वो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमको फाइंड करना रहेगा, और जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मिस गिवन होने वाला है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर y ऑन x लिखा है इसका मतलब मिस y जो है वो डिपेंडेंट है, वो हमको फाइंड करना रहेगा। डिपेंड, स्पेलिंग देख लो भाई, स्पेलिंग का बहुत लोचा है मेरा कभी कभी। हाँ, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारे दो टाइप के लीनियर रिग्रेशन है या रिग्रेशन इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन होगा तो इक्वेशन कहाँ है, मैं इस इक्वेशन तो दिख ही नहीं रहा है। इक्वेशन तो अब लिखूंगी ना जिससे आंसर आएगा, जो फॉर्मूला है हमारा देखो। तो यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन है वो है ये। तो एक्स ऑन वाई लीनियर रिग्रेशन जो होगा दैट इज गिवन बाय x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, बी छोटा x और y है, एंड ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई बार। दिस इज लीनियर रिग्रेशन x ऑन y। दूसरा आते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स बार। ये है हमारा लीनियर रिग्रेशन x ऑन y, ये है हमारा लीनियर रिग्रेशन x ऑन y, और ये है हमारा लीनियर रिग्रेशन y ऑन x। यही है जो हमको आंसर तक लेके जाएगा। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो इसको, क्योंकि यहाँ पे x ऑन y है इसलिए यहाँ पे x है। कोई कोई टीचर इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, पर मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं सब स्मॉल ही रख रही हूँ क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे और चलेगा, आई थिंक बोर्ड एग्जाम में भी चल जाएगा। तो इधर देखो x ऑन y क्या होगा, इसको लर्न करना है। यहाँ पे x माइनस एक्स बार, यहाँ पे देखो ये x और ये जो y है ये हमारे दो वेरिएबल की तरह काम करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा है ना, तो x ऑन y हमारे दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई और ब्रैकेट के अंदर है y माइनस वाई बार, और इसमें ये जो होगा ये इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन, चैप्टर का नाम है रिग्रेशन, राइट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। क्या बोलेंगे, वाई ऑन एक्स। ये दोनों अलग चीज होती है, ये सेम नहीं है। देख लो, इधर पहले एक्स वाई है और इधर वाई एक्स है। तो ये देखो, इसमें ये तो पता होगा एक्स बार क्या होता है, ये तो हमारा मीन है, मीन मतलब एवरेज, ये मीन है एक्स का, एक्स सीरीज का। ये जो वाई बार है, वाई बार क्या है हमारा, मीन है किसका, मीन है वाई सीरीज का। सेम एक्स बार वाई बार क्या है यहाँ पे, यही होगा। तो ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब इसमें देखो सारे वैल्यूज क्या हो गए, एक्स और वाई तो हमारे वेरिएबल है, इधर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं आएगा, कुछ नहीं पुट करना रहेगा। एक्स बार क्या है, मीन है, मीन का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, और वाई बार क्या है, मीन है, इसका भी फॉर्मूला ये रहा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये क्या है भाई, ये नया आया है, मार्केट में नया आया है। जैसे देखो, जैसे इधर आर होता है, जैसे इधर क्या था, आर था, इधर क्या था, आर था कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इससे हमको पता चलता था कि वो कैसे रिलेटेड है। तो अभी नया चैप्टर है ना, तो नया चैप्टर है तो उधर कौन आ गया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ये कैसे निकालेंगे मिस, तो इसी का तो फॉर्मूला है इधर, ये देखो ना, ये देखो, ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला, और सिर्फ आपको ये लर्न करना है। 3.1 के लिए सिर्फ इतना ही लर्न करो,
ये आगे इसके एक्चुअली में 3 फॉर्मूला है, इसके जो है ना इसके 3 फॉर्मूला है, 1 2 3, इसके भी 3 फॉर्मूला है, 1 2 3, बट अभी 3.1 के लिए सिर्फ इसको देखेंगे। लिख के सब रखो, लिख के सब रखो, ये 3.1 एंड 3.1, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? लिख के सब रखना अभी। तो देखो ये जो बी एक्स वाई है उसका फॉर्मूला देखो जो 3.1 में यूज होगा वो ये रहा। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ, मैंने तो लर्न किया, रट्टा कैसे मारा है देखो। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन में क्या होगा, देखो अपॉन में क्या होगा, क्योंकि इधर अपॉन में इधर पीछे देखो, पीछे क्या है, वाई है ना, वाई है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, y रिप्लेस कर देंगे अपने मन में। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस इधर x बार है ना, तो इधर क्या रिप्लेस कर देंगे, y बार रिप्लेस कर देंगे, तो n ऐसे ही रहेगा, y बार इंटू वाई बार क्या हो जाएगा, y बार स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला आ गया, ये देखो, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इधर का। और अगर बी वाई एक्स का लिखना होगा तो मिस, तो बी वाई एक्स का भी सेम है, ऊपर का दोनों का सेम है, देखो ऊपर का दोनों का सेम है, नीचे का अलग होता है, क्योंकि इधर y है लास्ट में देखो, क्योंकि y है तो नीचे y वाला होगा, इधर x है तो नीचे x वाला होगा, ठीक है। तो देखो इधर भी सेम, ऊपर का सेम लिख रही हूँ, ऊपर सेम होगा समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन में क्या है, देखो इधर पीछे क्या है, पीछे y सॉरी x है, तो मैं इधर क्या करूंगी, y है ना उसको रिप्लेस कर दूंगी x से, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार इंटू एक्स बार स्क्वायर। तो ये हो गया, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, और सारे वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे ना, एक्स बार बी वाई एक्स सॉरी बी एक्स वाई और वाई बार, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, और वहां तक ही हमको पहुंचना रहेगा। एक्स और वाई में हमको वेरिएबल मतलब इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, ऐसे मान लो ऐसा कोई इक्वेशन मिलेगा, एक्स क्योंकि इधर एक्स है ना तो इधर एक्स रहेगा इज इक्वल टू कुछ भी इधर रह सकता है, जैसे मान लो 7y+3, ऐसे इक्वेशन मिल गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्वेश्चन था हमारा कि y की वैल्यू क्या है 35, उसको 35 मार्क्स लाना है, तो x कितना होगा, तो अब इसमें y की वैल्यू क्या 35 पुट करके देखेंगे और फिर हमको x मिल जाएगा। अरे सच में मत पुट करना, मैंने कुछ अलग ही इक्वेशन लिखा है, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आंसर आएगा, उतने घंटे कौन पढ़ाई करेगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, समझ में आया? तो ऐसा कुछ होने वाला है, समझा कि नहीं बोलो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ तो आज लेक्चर इतना ही रखते भाई, क्योंकि मेरे को तो लगा था मैं बहुत पढ़ा दूंगी, बट कुछ पढ़ इतना हो भी नहीं रहा है। और ये देखो अभी जाते जाते ये भी बोल देती हूँ, ये जो है ना वो 3.2 में काम आएगा, ये रिग्रेशन कोइफिशिएंट है ना, ये रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है, तो इसका फॉर्मूला जो है ना कोवेरियंस, इसको बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और इसको बोलते हैं हम लोग वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला है, इसका भी देखो रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये देखने का, ये पीछे क्या है, ये पीछे वाई है ना, इसलिए नीचे है वे, इसको क्या बोलते हैं भूले तो नहीं, ये है वेरियंस ऑफ वाई, ये है वेरियंस ऑफ एक्स, अभी हमने किया था ना कोरिलेशन के टाइम पे, तो ये इसके पीछे पीछे एक्स है ना, इसलिए नीचे एक्स वेरियंस ऑफ एक्स आया, इसके पीछे वाई है ना, इसलिए इसके नीचे वेरियंस ऑफ वाई आया। और दूसरा फॉर्मूला देखो बी एक्स वाई का, ये है ना आर के रिलेटेड है, अब कोई मुझे पूछता मीन्स ये आर क्या है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, आर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और ये जो है नीचे वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे x और y है तो ऊपर x होगा नीचे y होगा, इधर y और x है तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये r जो है पता है ना, r है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो मतलब ये जो है ना ये फॉर्मूला 3.2 3.3 में काम आ सकता है, बट अभी 3.1 में ये याद रखो, तो मेन ये याद रख लो, ये याद रख लो, ठीक है। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी तो बहुत खिचड़ी हो गई होगी, बट ठीक है। अब ये वाला अगर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे बस इतना बता दो, इधर y ऑन x फाइंड करना है कि x ऑन y फाइंड करना है,
तो इधर देखो क्या बोला है, पहला स्टेप तो यही होता है कि भाई क्वेश्चन पढ़ो x ऑन y की y ऑन x, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द HRD मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फाइंड द मेजर which he can use to fix the monthly income of a person applying for the job in the production department as an experimental project. He collected data of seven what, आगे किधर है भाई, एक मिनट, इधर मैंने क्वेश्चन ही आधा लिखा है लगता है। हाँ तो जो भी है मतलब यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन आधा लिखा है, एक मिनट। 7 persons from that department referring to year of service and their monthly income. ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आधा लिखा है, अच्छे से इसको कल पेस्ट करके आती हूँ एंड हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे कंटिन्यू। अभी आप लोग ये जो लेक्चर है इंट्रो वाला लेक्चर, इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना, तब जाके वो भेजे में घुसेगा आपने, ठीक है। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपने ये क्रैक कर लिया ना तो मजा आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा पार्टी। Till then, bye and take care.